हेलो फ्रेंड, एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज जो टेस्ट सीरीज है उसमें लेकर के आए हैं, बात करेंगे टेस्ट नंबर 14 की। और टेस्ट नंबर 14 में भी बात करेंगे आज हम करंट अफेयर की। ठीक है, तो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको हम प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो ये हमारे 20 प्रश्न होंगे और जो भी आपके करंट अफेयर से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना, चलिए आगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की विजेता का नाम बताइए। ठीक है, तो 2020 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन है आपके विमला, अनामिका, कमलकांत झा या फिर अरुंधति सुब्रमण्यम। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, इसमें पूछा है हिंदी भाषा के लिए, तो हिंदी भाषा के लिए जो दिया गया वो दिया गया अनामिका को। ठीक है, याद रखेंगे अनामिका। और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के लिए जो दिया गया है वो दिया गया आपका अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, एक ही प्रश्न से आपके दो प्रश्न बनते हैं। दोनों प्रश्नों को अलग अलग रखते तो संख्या बढ़ जाती, लेकिन यहाँ से आपको एडिशनल जानकारी मिल रही है। तो एक ही प्रश्न से दो प्रश्नों को मिल रहे हैं आपको। तो हिंदी भाषा के लिए याद रखेंगे, हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है आपको अनामिका को। ठीक है, अनामिका को। और इंग्लिश भाषा के लिए मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, कोई एडिशनल जानकारी। ठीक है, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, अनामिका को हिंदी भाषा, उनकी एक कविता है, कविता का संग्रह है, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको पूछ लिया जाएगा कि टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा किसकी पुस्तक है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन है आपका अनामिका हो जाएगा। और इन्होंने ये जो बुक है ये आपके 2014 में लिखी थी। ठीक है, अच्छा, और हिंदी कविता संग्रह के ये साहित्य अकादमी पाने वाली ये जो हैं कौन है, एक पहली महिला साहित्यकार है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये कौन है, एक पहली महिला साहित्यकार है। ठीक है, पहली महिला साहित्यकार है। और वहीं पर हम याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किसे दिया गया, 2020 किसको दिया गया, ये अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। और इनकी एक पुस्तक है क्या, व्हेन गॉड इज़ द ट्रैवलर। ठीक है, तो व्हेन गॉड इज़ द ट्रैवलर, तो इनको इस कविता संग्रह के लिए मिला है। और अनामिका को टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। तो पहली महिला क्रिकेटर कौन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली हैं पहली, तो कौन है, पूनम यादव हैं, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या फिर स्मृति मंधाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा मिताली राज। ठीक है, मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कौन है, ये कप्तान है। ये भी याद रखेंगे, भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उसकी ये कप्तान है मिताली राज। और 10,000 रन बनाने वाली ये पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बनी है। और ये रन उन्होंने कहाँ बनाए थे, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय वनडे के मैच में, वनडे सीरीज में ये मैच इन्होंने बनाए थे, रन बनाए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, 75 ईयर्स, आज़ादी का जो 75 ईयर्स है ना,
इनको बनाए जाने का एक प्रोग्राम है, एक पूरी सीरीज बनाई शुरू की है। तो ये जो इसका जो शुरुआत की है वो की है आपकी गुजरात से, और गुजरात में भी कहाँ से की है, वो की है आपके साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से इन्होंने इसको शुरू किया है, ठीक है। और 75 ईयर्स हैं, आज़ादी के 75 वर्ष मनाए जाएंगे इसमें। देखिए 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी के, ठीक है, 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष, ठीक है, 91 वर्ष पूरे होने पर नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को एक हरी झंडी दिखाई। और 12 मार्च 2021 से, ठीक है, कब से कब तक बनेगा ये, 15 अगस्त 2022 तक। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो मनाया जाएगा, जो पूरा 12 मार्च 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक इसको मनाया जाएगा। और कहाँ मनाया जाएगा, देश के 75 स्थानों पर, ठीक है, 75 प्लेसेस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 जीता है, ठीक है। तो ये पुरस्कार किसने जीता है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक या फिर डोमिनिक थीम, ठीक है। तो ये जो जीता है 2021 का जीता है, ये जीता आपका राफेल नडाल ने, ठीक है, याद रखेंगे राफेल नडाल ने जीता है। और उसी कैटेगरी में ये तो किस में जीता है, ये जीता है स्पोर्ट्स मैन, ठीक है, स्पोर्ट्स मैन में जीता है। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, स्पोर्ट्स वुमेन की, ठीक है, तो ये किसने जीता है, ये जीता है आपका नाओमी ओसाका ने, ठीक है। तो ये आपका जीता है नाओमी ओसाका, ठीक है, तो ये इसने जीता है, ठीक है। ये स्पोर्ट्समैन वुमेन के लिए तो नाओमी ओसाका ने, और मैन के लिए राफेल नडाल ने, ठीक है। देखिए वर्ष 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड टेनिस के दिग्गज, ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, कौन, राफेल नडाल, इन्होंने जीता है। कौन सा जीता है इन्होंने, मैन, और नाओमी ओसाका ने ये जीता है वुमेन के लिए, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता, स्टीफन हेनरी, स्टीव डेविस, शॉन मर्फी या फिर मार्क शेल्बी, ठीक है। तो ये किसने जीता है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मार्क शेल्बी ने। देखिए मार्क शेल्बी ने शॉन मर्फी को फाइनल में हराकर, ठीक है, किसको हराया इन्होंने, शॉन मर्फी को हराया था फाइनल में, और इन्होंने उस स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को का जो खिताब है उनको हराकर अपने नाम किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है। तो कौन बनी है, भारतीय मूल की है ये, और एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है ये करंट के लिए। और ये कौन बने, ये बनी आपकी वनिता गुप्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, वनिता गुप्ता, ठीक है। तो वनिता गुप्ता, भारतीय मूल की जो वनिता गुप्ता हैं, इनको एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, कहाँ किया गया है, अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, ठीक है, कहाँ पर हुए थे ये, ठीक है, ये कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे आपके गुलमर्ग में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इनका आयोजन किया गया था, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं है, आयोजन हुआ है, लेकिन इसमें जो शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने किया है, तो शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वो जो टीम है वो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए कश्मीर के बारामूला ज़िले में, ठीक है, कश्मीर के बारामूला ज़िले में गुलमर्ग में इसकी रिसोर्ट में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ, और मेज़बान जो कौन था इसमें, जम्मू कश्मीर थी। उसने क्या करा, उसने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीतने के साथ में ही क्या शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। तो याद रखें कहाँ पर हुए, गुलमर्ग में हुए हैं ये, ठीक है,
गुलमर्ग में आए हुए हैं, और जो पहली जो शीर्ष जो टीम बनी है वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न का जो आंसर है वो सभी को मालूम होगा 8 मार्च, लेकिन यहाँ पर प्रश्न करने का यह उद्देश्य नहीं है। इसके बारे में जो भी कुछ एडिशनल जानकारी होती हैं हम उनको देखेंगे, यह इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 8 मार्च को ये मनाया जाता है, सभी इसको जानते होंगे। ठीक है, और यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है इसको, ठीक है, ये हुआ। और प्रश्न का जो मेन उद्देश्य है, प्रश्न का जो ऑब्जेक्ट है वो है इसकी थीम। ठीक है, तो 2021 की जो थीम है वो कौन सी है? वुमेन। ठीक है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। इसकी थीम को आप याद रखेंगे क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आजकल की परीक्षाओं में चलन में है। पूछा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया, तो इसकी थीम क्या हो गई? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का जो विषय यानी कि थीम क्या थी? तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, ठीक है, किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? इसका किया जाता है NBT, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, दिल्ली में किया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष जो थी इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वो थी NEP। ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन और क्या पॉलिसी। ठीक है, ये इसकी थीम थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए केंद्रीय मंत्री, ठीक है, कौन है? केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 मार्च 2021 को इस मेले का उद्घाटन जो किया था वर्चुअली किया था। वर्चुअली किए गए थे क्योंकि कोविड-19 का दौर है, इसलिए सभी जो आयोजन हुए थे वो अधिकतर उद्घाटन हुए हैं वो सभी वर्चुअली हुए हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। और इसका जो इस वर्ष का जो संस्करण था, जो एडिशन था, वो था 29। ठीक है, तो 29वां संस्करण था। और इसका जो विषय थी वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी, ये इसका विषय था। क्वेश्चन नंबर 10, सिप्री के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन रहा? तो हथियारों का निर्यातक देश जो रहा था वो कौन रहा है? इसी प्रश्न से हम देखेंगे, 3 प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न 10 के इसका आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका आंसर सही होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा आयातक। ठीक है, सबसे बड़ा आयातक कौन है? और सबसे बड़ा जो आयातक बना है वो बना है आपका सऊदी अरब। ठीक है, कौन है? सऊदी अरब है। और इसमें जो, ठीक है, भारत का जो इसमें स्थान है, भारत का स्थान मिला इसको 24। ठीक है, 24वां स्थान इसको मिला है। तो सिप्री की एक रिपोर्ट आई उसमें 2016 से 20 के बीच में हथियारों का जो सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है वो कौन है? वो है आपका अमेरिका। ठीक है, कौन है? अमेरिका है। और हथियारों के निर्यातकों की रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो है 24वां। ठीक है, आयातक सबसे बड़ा आयातक कौन है? सबसे बड़ा आयातक जो देश है वो कौन है? वो आपका सऊदी अरब है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट याद रखेंगे, तीनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होंगे, कहीं ना कहीं से प्रश्न बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 11, किस केंद्रीय मंत्री को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया? तो इसका जो चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है, किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इन्हें स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। भारत में टीबी का उन्मूलन, ठीक है, टीबी का जो उन्मूलन है वो कब तक करने का लक्ष्य है? वो हमारा 2025 तक। ठीक है, और विश्व स्तर पर है 2030 तक। दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे
क्योंकि भारत जो है वो वर्ल्ड लेवल पर से 5 साल पहले ही इसको ख़त्म कर देगा, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर इसको 2030 का लक्ष्य रखा गया है और भारत ने 2025 तक इसका लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। इन्होंने 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये जुलाई 2021 में अपना चार्ज लेंगे और भारत में 2025 तक, ठीक है, 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पर भी सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया? इन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो महानिदेशक किसे बनाया गया है, वो बनाया गया आपका अजय माथुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अजय माथुर। ठीक है, तो अजय माथुर को महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल नियुक्त किया गया है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन भारत के 68 यानी कि 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? विमल जैन, अतुल त्रिपाठी, अर्जुन कल्याण या फिर सुरेश राणा। ठीक है, सुरेश राणा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अर्जुन कल्याण बने हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपके तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु के हैं। और कौन बने हैं? ये 68वें चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? विदाउट बॉर्डर्स एक संगठन है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, 140, 142, 151, 153। ठीक है, तो इसका जो स्थान है वो कितना है? भारत का जो स्थान मिला है इसमें 142 यानी कि 142वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है फ्रीडम। ठीक है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर की ओर से जारी, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत ने 142वां स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, इतने नंबर पर है। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं तो इसमें है नॉर्वे। ठीक है, पहले नंबर पर नॉर्वे है। ठीक है, ये पहला नंबर है। उसके बाद में कौन कौन आते हैं? उसके बाद में आता है फिनलैंड, थर्ड नंबर पर आपका स्वीडन और फोर्थ स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, ये आपके क्रम से इस तरह से आते हैं। तो भारत का स्थान और प्रथम स्थान ये हमारे इम्पोर्टेंट है। भारत का 142वां है और जो नॉर्वे है, नॉर्वे इसमें प्रथम पोजीशन पे है। ठीक है, 14 क्वेश्चन हुआ। 15 देखते हैं। हैले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बात करते हैं हैले पासपोर्ट इंडेक्स को। ठीक है, हैले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का जो स्थान है वो कितना है? भारत का जो इस वर्ष का स्थान है वो है 84। ठीक है, लास्ट ईयर 2020 में, ठीक है, 2020 में जो इसका स्थान था वो था 85। ठीक है, 85 था और 2021 में 84 है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर आपका है जापान। पिछले वर्ष भी जापान ही फर्स्ट पोजीशन पे था और इस वर्ष भी। ठीक है, तो इस सूची में भारत का स्थान 84 84वां है। और भारत के नागरिक, ठीक है, वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल 58 जगहों पर जा सकते हैं। और इस सूची में जापान पहले स्थान पर और सबसे ज़्यादा जो ख़राब पोजीशन है वो किसकी है? वो है आपकी अफ़गानिस्तान की, क्योंकि अफ़गानिस्तान का 110वां नंबर है और क्या है, ये इसका जो पासपोर्ट है वो कमज़ोर है। ठीक है, सबसे कमज़ोर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। सभी क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं?
तो ये हुए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिद्धार्थ लोंगजाम। ठीक है, सिद्धार्थ लोंगजाम को इसको नियुक्त किया गया है। 17 किसे वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला? तो गांधी शांति पुरस्कार देखिए 2020, ये देखिए इसमें थोड़ा सा नोट कर लेंगे। 2019 और 2020 दोनों के लिए इसकी घोषणा की गई है। 2019 में किसको मिला? 2020 में। तो 2020 में जो मिला है वो आपका मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, कहाँ से हैं ये शेख मुजीबुर रहमान? ये बंगबंधु यानी कि बांग्लादेश के हैं। ठीक है, तो ये तो इनको मिला है। लेकिन बात करने तो 2019, तो 2019 में ये मिले हैं ओमान के जो सुल्तान है ना, ठीक है, दिवंगत हैं, ये दिवंगत सुल्तान हैं, और इनका जो नाम है वो है सुल्तान काबूस। ठीक है, ऐसे करके कुछ सुल्तान काबूस अल सैद अल सैद। ठीक है, इस तरह से ये नाम है इनका। तो ये 2019 का इनको मिला है, और 2020 को मिला, जो मिला है वो मिला है बंगबंधु यानी कि बांग्लादेश के ये कौन है? राष्ट्रपिता भी बताए जाते हैं, बोला जाता है, इनको कहा जाता है कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे, ये ओमान से हैं और ये बांग्लादेश। ठीक है, तो 19 और 20, ठीक है, 19 और 20 के दोनों की घोषणा हुई है। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को और ओमान के सुल्तान दिवंगत कौन? सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को ये पुरस्कार दिया गया। दोनों को याद रखेंगे, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी, तो दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। तो पहले ओलंपिक के हैं कि टोक्यो ओलंपिक के लिए, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के लिए जो पहली महिला तलवारबाज जो बनी है क्वालिफाई करने वाली, वो बनी है आपकी भवानी देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भवानी देवी। ठीक है, तो भवानी देवी इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर इन खेलों के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो खुला है वो कहाँ खुला है? ठीक है, तो इसकी ये जो आपका खुला है वो खुला है आपका हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, हैदराबाद। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो डेस्क है वो कहाँ है? एक क्या है, ये एक प्रकार का एक पुलिस स्टेशन है, और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग एक हेल्प डेस्क की नियुक्त की गई है, यानी कि एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, पूरी डेस्क बनाई गई है, और वहाँ पर जो ये ट्रांसजेंडर समुदाय हैं वो अपनी FIR या उनसे कुछ भी उनकी जो भी सूचनाएं हैं वो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मिला? तो भारत भारती जो सम्मान है वो किसको मिला है? ठीक है, तो ये आपको मिला है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डॉक्टर सूर्यवाला। ठीक है, कहाँ से हैं, बिलोंग करती हैं? ये करती हैं आपकी मुंबई से। ठीक है, मुंबई। ठीक है, ये मुंबई की हैं, तो मुंबई से बिलोंग करती हैं, मुंबई की हैं डॉक्टर सूर्यवाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ठीक है, कौन देता है इसे? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान वर्ष 2019 के सम्मानों की घोषणा हुई, और इसमें क्या 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए का कि प्रतिष्ठित भारत भारती जो सम्मान है, भारत भारती सम्मान 2019 मुंबई की सूर्यबाला को मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे, अपनी प्रैक्टिस करते रहना, और आपसे फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। और एक बार और बता दें, देखिए एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप की जो वीडियो है ना वो आपकी 1 से 2 या 3 दिन में, 1 से 3 दिन में आ रही है, और इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, पूरा एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे।
एशिया को पढ़ेंगे, इसकी माउंटेन्स, ज्वालामुखी, वॉल्केनो, रिवर्स, लेक्स, ठीक है, डेजर्ट्स, मुख्य द्वीप, ये सारे करके हम पूरा वीडियो ख़त्म करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है, एशिया महाद्वीप। तो देखना ना भूलें, पूरा वीडियो देखें, आपको पूरा एशिया महाद्वीप पूरे अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको कहीं और उससे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बने रहें, दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें बताएं और एशिया महाद्वीप की पूरी जानकारी देखें, पूरा करेंगे और विद मैपिंग के साथ में, मैप के साथ में कौन सी जगह कहाँ पर है, क्या है, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे हम पूरे एशिया महाद्वीप को, ठीक है। तो चलिए फिर, धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में।